शादी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। रिश्ता करवाने वाले अंकल तो है ना आप? भाई पहली बात तो आपको वैसे शर्म आनी चाहिए, ये इंटरव्यू है ही आपके लिए। मैंने घुंघरू बांध के नहीं नाचना यहाँ पे, ये लोगों की पर्सनल चीजें होती है, मैं सॉरी टीवी पे नहीं दिखा सकता। जब तक कंसल्टेंसी के पैसे नहीं मिल जाते तब तक हम लोग दोनों पार्टियों को आमने सामने नहीं कराते। किसी फैमिली को पाकिस्तान से रिश्ता चाहिए हो तो पाकिस्तान भी कॉन्टेक्ट्स हैं आपके? हाँ जी, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਲੈਂਦੀ। ऐसा लग रहा है मैं किसी फटे हुए स्पीकर के सामने बैठी हूँ। आई एम प्रोफेशनल रिश्ता कराने वाला। मुझे आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी ममदबीब। आजकल मैं लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। पागल बना रहे हैं? नहीं, पागल बना रहे हैं। आजकल मैंने सुना है आप जेब कतरे हैं। देखो, या तो तुसी नाज़रीन नाल गल कर लो या फिर मेरे नाल गल कर। मैं दोनों के नाल गल करांगी। ये जो हमारी सहाफी बरादरी आजकल, मुझे वहां भी कोई मुंह नहीं लगाता। देखो जी, बाबा फूका कहता है कि जिथे जिन्नू चूना लग सकता है ओनू लगाओ। सानू अपने पैसे नाल मतलब है, किसी दा घर वसे ना वसे। मैं तो मतीरा नु भी लाइक करदा, मैं तो मीरा नु भी लाइक करदा। ये टेस्ट वाली केड़ी गल है? मैं किसी पाकिस्तानी कुड़ी नु छेड़िया ते उन्हें अपनी जुत्ती ला के मैनू मारी ते मैं जुत्ती चक के नस गया। आप सुधर जाएं, वरना अभी एक जूती आई है, जूतियों की लाइन लग जाएगी आपके लिए। प्रोग्राम पंजाब टी न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं सहर मुगल। नाजरीन, उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं रिश्ता करवाने वाले अंकल। जी हाँ, और आजकल जो है वो रिश्ता करवाने वाली लड़कियों को और औरतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरह से रिश्ता करवाया जाए और किस तरह से जो है लड़के को लड़की के बारे में पटाया जाए, क्योंकि लड़कियां आपको पता है वैसे ही ज़्यादा हैं और लड़के कम हैं। और मज़े की बात यह है कि ये शादीशुदा हैं और इन्होंने शादियां करी हैं 3 और तीनों को तलाक दे चुके हैं, इसलिए इनके पास जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है और ये इस फील्ड में आ गए, रिश्ता करवाने वाली ट्रेनिंग फील्ड में आ गए और ये बन गए हैं मोटिवेशनल स्पीकर। जी हाँ, मेरी मुराद जो है आप हेलो, मैं आपका इंट्रो दे रही हूँ। मैं असल में मैं अपनी मैं कब से बोल जा रही हूँ, मैं इंट्रो दे रही हूँ और आप फोन में असल में वो रिश्ते वाले लोगों के मुझे कॉल्स आ रही होते हैं ना, तो मैं जरा बच्चियों की तस्वीरें देख रहा था। बच्चियाँ? हाँ, ये देखें, ये असल में वो रिश्ते वाले आते हैं ना। बच्चियाँ को? अच्छा, लड़कियाँ। हाँ हाँ, तो बच्चियाँ वो मेरी असल में उम्र ज्यादा हो गई ना, तो बस उन सारे बच्चे लगते हैं। अच्छा, उम्र ज्यादा हो गई है लेकिन शादियों करने का जो आपका वो सिस्टम जो है वो जारी है और सारी है और तलाके भी दे रहे हैं आप साथ साथ। ये क्या, इसके पीछे क्या स्टोरी है? मैं अभी भी एक ढूंढ रहा हूँ चौथी शादी के लिए। हाँ जी, ये जरा शादी का जरा चौकटा ना पूरा होना चाहिए। 4 जो हैं वो आप चाह रहे हैं कि उसका कोटा पूरा हो जाए? हाँ जी, हाँ जी, पूरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने फोन है आपके पास? फोन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बस ये असल में वो कॉल्स आती रहती हैं, कुछ लोग मुझसे मशवरे मांगते हैं। मुझे ये बताएं, मैंने सुना है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। जी जी बिल्कुल, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं लोगों को ये बताता हूँ कि आप अपनी जिंदगी को कैसे गुजार सकते हैं। नहीं, मेरी आपसे वो है कि जो इंसान पहले खुद इतना टूट चुका हो, लाइक उसकी 3 शादियां टूटी हो, तो एक टूटा हुआ इंसान है। नाज़रीन जी, मैं सही कह रही हूँ ना नाज़रीन? बिल्कुल। तो वो किस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है? बस देखो कि एमी विर्क ने गाना बनाया मेरे उत्ते कि मैं अज एक टुटिया तारा वेख्या जमा ही मेरे वर्गा सी। ते बहुत अच्छी बात की है आपने कि मैं एक टूटा हुआ इंसान हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं एक टूटा हुआ इंसान हूँ। बस आजकल ये है कि मैं अपने लिए और अपने भतीजे के लिए एक 2 जो है वो रिश्ते तलाश कर रहा हूँ। सही। तो इधर उधर लड़कियां या औरतें? बस मैं अपने लिए कुछ अपने हिसाब से देखूंगा और भतीजे के लिए तो जाहिर है उसको इधर अमेरिका में सेट करवाना है, तो जाहिर है उसके लिए थोड़ा सा जरा मुझे कुछ जरा अच्छा रिश्ता। तो ये रिश्ता करवाने वाला जो है आपका, देखिए रिश्ता मैं करवाता हूँ वो एक अलग बात है। आप थोड़ा जरा देखें, आप बार मुझे थोड़ा बोल रही हैं रिश्ता करवाने वाले अंकल तो है ना आप? हाँ, मैंने कुछ रिश्ते करवाए हैं। अच्छा, मेरे आपसे एक सवाल है, मतलब तो आप बुरा नहीं मानिएगा? जी, मतलब रिश्ता करवाने मैं आजकल लोगों की बातों को बुरा नहीं मान रहा। आंटियां होती हैं रिश्ता करवाने वाली। हाँ। ये अंकल मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब रिश्ता करवाने वाले। देखो, अगर रिश्ता कराने वाली वो पंजाबी च कहते हैं जी असी विचोला,
दरमियान वाला जो बंदा जो रिश्ते करवाता है या करवाती है। सही। तो वो बने तो हुए हैं। लोगों ने आज तक ब्रोकर तो नहीं कहेंगे इसको इंग्लिश में? ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ काम तो वैसी है, ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ काम ਜ਼ਰਾ तो ਮੇਰੇ वही, ਨਾਲ ਨਹੀਂ काम ਕਰੋ तो वही ਪਲੀਜ਼। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮਸਲਾ बढ़ेगा थोड़ा ਜਿਹਾ नजर। मैं जरा पढ़ा लिखा थोड़ा ਜਿਹਾ नजर। एक फोन, दो फोन, तीन फोन, फोन ही फोन, और बजे जा रहे हैं ऐसे। और अजय दो तो मैं उधर रखे ने मोर चक के ला लवा। और साथ में आपके मैनेजर भी हैं। ये फोनों ये का थोड़ा ये रखने खलीफा बंदे ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, समझा करो जरा ਤੁਸੀਂ। वो आपके मुझे कुछ बेटे भाई वगैरह लग रहे हैं आपकी जैसे ही। नहीं वो भाई भाई तो खैर नहीं है मेरे, लेकिन मैं बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ। सही। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ है। हाँ, और किस आप अपनी जिंदगी में तब्दीली कैसे ला सकते हैं, सही। आप अपनी जिंदगी में पैसे को कैसे ला सकते हैं, सही। आप अपनी जिंदगी को आसान कैसे बना सकते हैं। आप असल में मैंने एक किताब खरीदी हुई है, वहां से पढ़ता हूँ और वो पढ़ के तो फिर भाई पहली बात तो आपको वैसे शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म ये आनी शर्म किस चीज की शर्म आनी चाहिए? शर्म ये आनी चाहिए कि आपने 3 शादियां करी, चले कर ली, अच्छी बात, फिर तलाक दे दी आपने। मतलब 3 शादियां करना फिर 3 तलाक देना, शर्म आनी चाहिए आपको। मतलब इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैं तो नहीं शर्मा रहा ना, ये तो चले एक्सपीरियंस वाली बात है। लोगों को मुझसे एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए कि पहली शादी का एक्सपीरियंस क्या होता है, दूसरी शादी का एक्सपीरियंस क्या तो होता है। आप क्या समझते हैं कि आपकी इस तीसरी नाकाम शादी का शादी के experience अंदर क्या होता है? हाँ। आपका कसूर है या उस औरत का? देखो ये मेरे पर्सनल मामलात हैं, ठीक है। तो ये हमने और इंटरव्यू सजाया ही disclose- आपके लिए। मैं डिस्क्लोज ये इंटरव्यू है ही आपके लिए। मैंने घुंघरू बांध के नहीं नाचना यहाँ पे, ठीक है। ये सजाया हमने आपके लिए, ठीक है। तो आई मीन कि ये जो हमने आपके लिए इंटरव्यू रखा है, हम आपका एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं अवाम के साथ, हमारी नाजरीन के साथ, कि किस तरह से आपने ज़िंदगी गुजर बसर की 3 औरतों के साथ, फिर उनको तलाक दी, आप फर्दर जो है मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं। तो हमें तो मुझे तो खैर समझ में नहीं आ रहा, और हमारी नाजरीन को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप मोटिवेट करते मेन क्या जो मेरा काम है, मेन जो मेरा काम है वो ये है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि आपने पार्टी को घेरना कैसे है। रिश्ता कराने के लिए पार्टी को घेरना कैसे है, फिर उसके बाद जो दूसरी पार्टी होती है वो पहले वाली पार्टी के साथ उसको मिलाना कैसे है। अच्छा। यस, तो इट्स कॉल्ड बिजनेस। ये कुछ सवाल नहीं कर रहे ऐसी। मैं समझ गई। मैं आप आए थे यहाँ पर, आप आते ही जब यूं स्टूडियो को देखा तो मैं समझ गई थी कि आप मैं जब आया था तो मैंने आपको भी देखा था। अच्छा चलें, वो तो आपकी पर्सनल लाइफ है कि आपने शादी की, डिवोर्स दी, लेकिन ये जो आप दूसरा बिजनेस, आप जिसको बिजनेस बता रहे हैं कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, लोगों की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो ये तो एक धोखा है कि किस तरह से किसको फंसाना है, किस तरह से किसको वहाँ पर जुगाड़ लगाना है, भले से वो उसकी जोड़ का हो या ना हो। देखो पार्टियां घेरने में ना टाइम लगता है। पार्टियों को ख्वाब दिखाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, पहले मेरे पास एक एल्बम होता था कैटलॉग का, वो जिसमें मेरे पास तस्वीरें होती थी लड़कों की और लड़कियों की। सही है। अभी देखें ना, ये माशाल्लाह कितने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां। ये सारी ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के रिश्ते हैं। ये लोगों की पर्सनल चीज़ें होती हैं, मैं सॉरी टीवी पे नहीं दिखा सकता। मतलब मेरे पास लड़कों की तस्वीरें भी हैं, लड़कियों की तस्वीरें भी हैं, रिश्ते हैं मेरे पास। तो ये तो एक माल बनाने का तरीका है, और आप माल बना रहे हैं, वहाँ से भी बना रहे हैं, यहाँ से भी बना रहे हैं, दोनों पार्टी से आप माल बना रहे हैं। बंदा एक पार्टी से ले ले, लड़की वालों को छोड़ दे, क्योंकि लड़की वाले चले जहेज वगैरह भी देते नहीं, क्यों लड़की वालों को क्यों छोड़ दें? क्योंकि वो लड़की है। दोनों से देखें, अपना एक असूल है, जब तक दोनों पार्टियां पैसा क्लियर नहीं करती, मतलब जो हमारी फीस होती है, हम लोग अपनी कंसल्टेंसी के पैसे लेते हैं। जब तक कंसल्टेंसी के पैसे नहीं मिल जाते तब तक हम लोग दोनों पार्टियों को आमने सामने नहीं कराते। ठीक है, देखिए मेरा फोन बजे है। आपके कितने फोन हैं? यहाँ भी फोन, वहाँ भी फोन, यहाँ भी फोन, वहाँ भी फोन, हर जगह फोन ही फोन। बस मैं असल में काम काफी सारे करता हूँ ना, इसलिए फोन
यार ये जरा देख लेना किदा फोन है, मैसेज कर दो उन्होंने, मैं अगर जरा किसी बिजी। फैमिली को पाकिस्तान से रिश्ता चाहिए हो तो पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट्स हैं आपके? हाँ जी, पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ये कैसी लड़के हैं? ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ तो ਹੈਗੀਆਂ यहाँ ਨੇ। के लड़के अप्रोच करते हैं उनको? ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ। बाइकर गर्ल, सही, हाँ, हाँ, हाँ। स्विमर। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਵਿਮਰਸ। तो ये मतलब, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ तो ਰਿਸ਼ਤੇ ये ਦੇ लड़के यहाँ के उनको चाहिए होती हैं ऐसी लड़कियाँ? देखो किसी की मांग होती है ना कि हमें खानदान ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੋਂ ਕਰਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, सही है। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ अच्छा, ਕਿ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ। ये आपकी आवाज को क्या हो गया एकदम से? भारी भारी हो गई। ਬਸ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ऐसा लग रहा है मैं किसी फटे हुए स्पीकर के सामने बैठी हूँ। ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਟਾ हुआ स्पीकर नहीं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हाँ। हाँ जी, मैं इसको फटा हुआ स्पीकर बोलूंगी क्योंकि आप जिसकी तरह की बातें हैं ना, हाँ। वो मेरी समझ से बाहर है। देखिए मैं मतलब सारी जिंदगी रात में हारा हुआ शख्स किसी को क्या मोटिवेट करेगा नाजरीन, ये मेरी तो समझ से बाहर है। असल देखो सारी रात मैं जागदा काम करदा, हाँ, ठीक है, फिर उस बाद बंदा चलो कोई थोड़ा जिना कोई घुट ला लेंदा, कुट, मतलब घूंट। हाँ जी, घूंट, हाँ ते सही, व्हाइट ब्लैक रेड। बस मैं दस नहीं सकता ना, इतने जरा समझा करो नाजरीन आप इनकी बातें आप इनकी सुने कि ये जो है आप हरकतें आपकी इस तरह है तो डिवोर्स होनी थी, डिवोर्स मस्ट है आपकी, और चौथी शादी। पर्सनल मामले है ना, उन्होंने छोड़ो, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ प्रोफेशनल करियर ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। आई एम प्रोफेशनल रिश्ता कराने वाला, आई एम प्रोफेशनल। अजय ਤੁਹਾਨੂੰ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ कि मैं कॉलम भी रिश्ता लिखता करवा रहे हैं आप, जो रिश्ता मैं कॉलम भी लिख लेना। जबरदस्त। ये तो यहाँ तो नाजरीन आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ पिछले प्रोग्राम में, जहाँ पर जो भी गेस्ट आता है वो अपने आप को कॉलम निगार कहता है, वो अपने आप को सहाफ़ी कहता है, जर्नलिस्ट कहता है। बस मैं तो परेशान हो गई हूँ, हर बंदा अमेरिका में बैठा हुआ हर पाकिस्तानी अपने आप को इट पुटो तीन सहाफ़ी निकलते ने न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ इट पुटो तीन सहाफ़ी निकलते ने। मुझे आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब? मोहम्मद हबीबुल्लाह। ओके, वेरी नाइस। मोहम्मद हबीब लेकिन नहीं आपका नाम तो चले, ये आपकी जो आपने वो खोला हुआ है दुकान खोली हुई रिश्ता करवाने वाली। हाँ, दुकान नहीं देखो ब्यूरो जड़ा मेरा जड़ा काम है ना, मैं चलते फिरते करदा। क्या नाम है उसका? मेरी मतलब कोई दुकान नहीं हैगी, मेरी मतलब कुछ कोई नाम जगह तो नहीं रखा होगा ना, हैगी, मेरा कोई बिजनेस सेंटर नहीं हैगा। क्या नाम रिश्ता करवाने वाले अंकल? कुछ नहीं वो तो लोग सारे नु पता है कि जी जिम्मी अंकल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ मतलब हाँ जी जिम्मी की दुकान। जिम्मी, हाँ जी जिम्मी की दुकान, बिल्कुल। असल ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਰਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਾਂ। यही रिश्ता करवाना है या पाकिस्तान का रिश्ता है? नहीं ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ कितने ਜਿਹੜਾ वैसे करवा चुके हैं आप रिश्ते? ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 18-19 करवा दिए। कितने साल हो गए? तकरीबन मैंने तो खैर बहुत अरसा हो गया, ये तो मैं कम थोड़ा जिना जरा थोड़ा अरसा पहले ही संभाल लिया हूँ रिश्ते आना थे, ये बड़ा कम है। पहले आप रिश्ते देखते थे अपने लिए, हाँ जी, अब आप रिश्ते करवाते हैं एक्सपीरियंस हो गया ना, मैं समझ गई। मैं अपने लिए रिश्ते वेख के एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए मैं फिर रिश्ते कराने का काम शुरू किया। आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल मैं लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। पागल बना रहे हैं? नहीं, पागल बना रहे हैं। आजकल मैं खवातीन ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। आप तो पहली बात ये मेरे सवालों को इतना गोल रहे हैं, घोले जा रहे हैं, गोल गोल बना रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, समझ से मेरी बाहर है। मेरा सवाल पापा का पैसा गोल गोल नहीं, अच्छा
वो असल च एवें दिमाग दे विच आ गया मेरे। आप तो ना फेसबुक यूजर मुझे लग रहे हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक तो आजकल क्या कर रहे हैं आप फेसबुक यूज करने के अलावा? आजकल देखो मैं सोना बढ़ा रहे हैं। क्या सोना बना सोना बढ़ा रहे हैं। कैसे? देखो सवेरे सोना, शाम ਨੂੰ फिर सोना बना रहा हूँ, दोपहर में भी सोना बना रहा हूँ, तो सारा दिन तकरीबन सोना बनाने में निकल जाता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन सा सोना बना रहे हैं, कैसा सोना, क्या सोना? सोना मतलब सोना जरा होता है सोना। आप क्या सोते तो नहीं रहते पूरा दिन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सोता रहता हूँ सारा दिन, तो इसलिए मैं आजकल सोने का सोना काम बना करते रहा हैं हूँ। आप? गोल्ड का काम करते हैं? नहीं गोल्ड की गल नहीं कर रहा मैं, ओ उन्हीं तो मेरी खैर औकात ही नहीं। स्लीपिंग ब्यूटी हैं आप? यस मैं स्लीपिंग ब्यूटी ते मतलब आपको वो वाला सोना बनाता रहता हूँ। आपको तो अभी भी नींद आ रही है। इनकी नाज़रीन हेयर्स देखें, इनके ड्रेसअप आप स्टाइल देखें आप। ये असल नहीं, ये तो मैं असल जरा सिंपल बंदा ना, तो सिंपल रहना। इतना भी सिंपल कि आप जो है रात के कपड़े पहन के मैं तो मुंह धो के भी नहीं आया तुम्हारे प्रोग्राम में। बाल आपके बिखरे में असल ठंड लगती है सवेरे सवेरे मैनू जरा। सोना बना रहे हैं, मतलब इनका मतलब सोना बनाने का मतलब ये है कि ये दिन रात सो रहे हैं, रात में भी सो रहे हैं, शाम में भी सो रहे हैं, सुबह भी सो रहे हैं। तो ये वाला काम आपको यहीं पर आके याद आया है मेरे स्टूडियो में? कौन सा? जब इंटरव्यू चल रहा है। कौन सा काम? ये रिश्ते करवाने वाला। नहीं रिश्तेदार तो मेरी प्रोफाइल है पूरी, तुसी मेरा फेसबुक देख लो। जब आप पूरे दिन सोते रहते हो बेबी, मैं इन्ने रिश्ते नहीं करांदा जिन्ने मैं लोकां नू वर्कशॉप दिंदा। तेनू किन्ने दस्सिया है मैं वर्कशॉपां ज्यादा करना। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं? हाँ जी, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर बैठा हुआ हमारे साथ, जो कि बताता है कि किस तरह से रिश्ते और कब का और कहाँ कैसे करवाने, राइट? देखो ये आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ये वाला। I don't know why are you मतलब तनकीद on my business and criticize why you criticize on my business and I don't know why are you jealous from my business and असल में आपको पता ही नहीं है कि मेरी प्रोफाइल है क्या। आपने मेरे ऊपर काम नहीं किया, मेरी जो प्रोफाइल है उसके हवाले से आपने काम नहीं किया। जो चीज मैं करना चाह रहा हूँ वो आप करें, जो चीज मैं कर रहा हूँ आप उसके हवाले से मुझे सवाल पूछें, मैं आपको उसके जवाब दूंगा। प्लीज यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी ना शक्ल अच्छी है ना बातें अच्छी हैं, फजूल में आप ना मुझे वो कर रहे हैं। नाज़रीन आप लोग नाज़रीन को छोड़ें, आप मेरे साथ बात करें ना। छोटा सा ब्रेक और इश्तिहार देखें आप प्लीज। नाज़रीन को छोड़ें, आप मुझसे बात करें ना प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे साथ मौजूद हैं जिम्मी साहब, जो कि करवाते हैं रिश्ते और रिश्ते वाली आंटियों को देते हैं ट्रेनिंग, किसको कब कहाँ कैसे फंसाना है और किसको किसके साथ किस तरह से जोड़ना है और किस तरह पैसे लेने हैं। सही कहा? ये मैं इसको तारीफ समझूं या मैं इसको मतलब क्या समझूं? ये तारीफ समझूं या फिर ये समझूं कि आपने मेरी बेइज्जती की है? आप क्या समझ रहे हैं? वैसे तो आपके लिए तारीफ, बेइज्जती, इज्जत, बेइज्जती सब जो है सेम है। वैसे भी इज्जत और बेइज्जती जो है वो, तो आपको लगता है कि मेरे लिए इज्जत, बेइज्जती और ये सारी चीजें आने जाने वाली चीजें हैं? बिल्कुल ऐसे। You mean to say like that? आप यही कहना चाह रही हैं? सही समझा आप। मैं आपको समझाता हूँ कि ठीक है, सही कह रही हैं आप बिल्कुल, क्योंकि तारीफ मेरी कभी कभी होती है। आजकल तो खैर कम्युनिटी का कोई भी बंदा मेरी तारीफ नहीं करता। कम्युनिटी के अक्सर लोगों ने मुझे बिल्कुल दीवार से लगा दिया है, बिल्कुल साइड पे कर दिया मुझे। वो भी मुझे पता है कि क्यों लगा दिया। हाँ। खबर हमारी टीम को सब होती है। हाँ। हम जो यहाँ पर गेस्ट बुलाते हैं ना, ऐसे नहीं बुलाते, होमवर्क हमारा पूरा होता है। मैंने सुना है आप जेब कतरे हैं।
आप जाते हैं डिनर्स पे, लंच पे, वहाँ आप लोगों के जेबों से पैसे निकालते हैं, मोबाइल फ़ोन चुराते हैं। ये क्या सीन है? देखें आजकल तो मुझे तकरीबों में कोई बुलाता ही नहीं है। तो नाज़रीन, इनको क्यों बुलाएगा कोई अपनी प्राइवेट पार्टी में जब ये इस तरह के काम करेंगे, लोगों की जेब खाली करेंगे? सही कह रही हूँ? देखें अगर सही कह रही हूँ? अब बोलो। देखो, या तो तुसी नाज़रीन नाल गल कर लो या फिर मेरे नाल गल कर लो। मैं दोनों के नाल गल करांगी। हुण मैं बकवास करा? करें आप। अच्छा देखो, जेड़े वेले बंदे दे हालात तंग होण, ये प्रैक्टिस वाली गल है ना। मतलब कोई बंदा जब गले मिल रहा होता है, ठीक है, जब वो गले मिल रहा है तो आप उसका पर्स निकाल लें। ये आपका मोबाइल मुसलसल बज रहा है, सारी हमारी जो रिकॉर्डिंग है ना खराब हो रही है। असल जो हो सकता है शकीला आपा दी कॉल होवे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा मोबाइल बज रहा है ना मेरा। ये औरतें जो है इनमें बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं, वो इनसे ट्रेनिंग ले रही हैं, असल जो और लोग जो हैं, जो कम्युनिटी वाले हैं, वो इनको बुलाते नहीं हैं अपनी पार्टीज में। वो उन्होंने इनको काटा हुआ है। ये क्या चक्कर है? वो देखें, चोर हैं आप बार बार एक बात अच्छा, आप औरतों के पर्स से पैसे नहीं चुराते? एक बार हाँ जी, अगर दा लग जावे औरतों के पर्स से ते मतलब जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त, बहुत आला। मतलब नाज़रीन देखे मैं किस तरह से बातें निकलवाती हूँ। शुक्रिया। देखो खवातीन ना बहुत ज्यादा वो बेवकूफ है, लेकिन पैसों के मामले में बड़े छुपा के रखती हैं। हाँ मैंने पता है। वो जेड़े वेले पर्स दे जिप खोलो ना ते साइड वाला जेड़ा जेबा हुंदा है, हाँ। जदे च उन्होंने एक ब्रश रखा हुंदा, हाँ। ठीक है, उस ब्रश दे नाल थल्ले जेड़े ना उन्होंने पैसे रखे होंदे ने, कार्ड भी रखे होंदा, और छोटा वॉलेट भी रखे होंदा। ये इसका मतलब है नाज़रीन कि ये कर चुके हैं। क्लच जरा ये ना पर्स दे विच, पर्स ते हुंदा ना इत्थे, हाँ। फिर उन्हां कोल क्लच हुंदा है, उस क्लच दे विच सारे पैसे इधर उधर सारा। अच्छा जेड़े वेले खवातीन फिर खाना खुलदा है, उस वेले किस नूं होश हुंदा है कि जी की हो रहा है? किसी दा तुसी मोबाइल चक लाओ, किसी दा तुसी क्लच चक लाओ। आपने काम किए में, ठीक है, मतलब सच में आप चोर हैं, यकीन नहीं आ रहा। मोबाइल तो खैर मैं शर्त लाई सी किसी दोस्त नाल चोरी दी, तो मैं उन्होंने वापस करता, और मोबाइल चोरी करके मैं की करांगा। लेकिन बाकी जड़ियां चीज़ां हैगियां ने वो तो मतलब अच्छा कदी कदी किसी दे पर्स दे विचों कोई सोना भी लभ जांदा है। खैर हुण ते लोग ज्यादा आपको दानिश्वर बनने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं आपके बारे में। देखो हुण ते खैर लोग मैनू सड़दे भी नहीं ना, हुण ते लोग मैनू अपने तकरीबात दे विच सड्डण, खिदमत दा मौका देण, खिदमत दा मौका नहीं देंदे। अब जो दूसरी तकरीबें होती हैं वो नहीं मुझे बुलाते हैं। उनको पता है कि ना कोई माइक उठा के ले जाएगा, या मेमोरी कार्ड उठा कर ले जाएगा, या किसी के कोई कैमरे को नुकसान दे देगा। ये जो हमारी सहाफ़ी बरादरी आजकल, मुझे वहाँ भी कोई मुंह नहीं लगाता, तो या हमारा ट्राइपॉड उठा के ले मैं जाएगा। बोल रही हूँ कि आप जब चोरियां करते फिरेंगे, आपको ये पता है कि खवातीन के पर्स के अंदर कौन सी जिब है, और कहाँ पर बुरुश है, और कहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, और कहाँ पर रखे हुए पैसे, तो क्यों बुलाएगा आपको कोई? देखें मतलब आपने औरतों तक को नहीं छोड़ा है। आपको ये भी पता है कि जब खाना खुलता है तो औरतें अपना मोबाइल टेबल भूल जाती हैं और खाने की तरफ लपक जाती हैं। देखो जी, बाबा फूका कहता है कि जिथे जिन्नू चूना लग सकता है ओनू चूना लगाओ। यस, ये आते ही आपने पहली लाइन बैठती यही कही थी। हाँ जी। और मुझे लगता है इन्होंने गिठा से ये बात बांध ली है नाज़रीन, और ये उसी पे अमल कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, आप हमारे प्रोड्यूसर साहब को क्या चूना लगा रहे थे जब आए थे? मैं उन्होंने कह रहा सी कि तू कोई मैनू शो ऑफर करे थे। सही, रिश्ता करवाने के लिए? हाँ मतलब ऑनलाइन नसीहत रिश्ते हमारे पास जो है एक हमें चाहिए, कुक चाहिए, कुकिंग शो। आप छोड़ो, दफा करो कुकिंग शो नू, तुसी एक शो शुरू करो, बहुत पैसा है दे विच, रिश्ते कराने वाला, ठीक है। अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फेक कॉल्स भी लवांगे कम्युनिटी दे, मतलब कम्युनिटी के कुछ लोग होंगे जिनको मैं तैयार करूंगा कि आप लोगों ने बात करनी है रिश्ते के लिए। सही है। वो जब कॉल्स करेंगे फिर हम लोग उनको बोलेंगे कि जी आपका रिश्ता हम करवा के देंगे, आप आ जाएं, फिर दूसरी पार्टी को बुलाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से पैसे आएंगे, तो उसमें कुछ हिस्सा आपका हो जाएगा, कुछ हिस्सा मेरा हो जाएगा। अच्छा फिर उनकी जब हम लोग शादियाँ करवाएंगे तो उस शादी पे भी हम लोग कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके टीवी पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदे के पास इतनी प्लानिंग्स हैं, आते ही इन्होंने ये प्लानिंग्स। देखो आइडियाज की मशीन हूं मैं, आई एम मशीन ऑफ आइडियाज, आई हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज फॉर बिजनेस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। हाँ, इनके पास लॉट ऑफ आइडियाज हैं कि किस तरह से कब, कहां और कैसे चोरी की जाए।
राइट? नहीं किस तरह से कहां पर जाके किस तरह से पैसा बनाया जाए, राइट? देखो किस तरह से जाके कब और किसे जो है चूना लगाया जाए और किसके साथ किसको किस तरह से जो है भेड़ दिया जाए और शादी करवा दी जाए, राइट? मुझे भी बोलने दें ना प्लीज, मुझे भी बोलने दें। आपको मैं ये कहूंगा, आपको मैं फ्री में वर्कशॉप करा देता हूं कि आप रिश्ते कैसे ढूंढ सकती हैं लोगों, मतलब अपना कारोबार कैसे चमका आंटी सकती बनने हैं। का कोई शौक नहीं है और ना मैंने बनना है। आप कारोबार कैसे अपना चमका सकती हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं, और ये सिर्फ 2 दिन की बात है। पहली बात ये है कि मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, धोखे का काम, ऊपर से ये लालच और पैसे। रिश्ता कराना कोई धोखे का काम नहीं है, धोखे का काम है नाजरीन। जब ये देखें इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको कैसा लड़का चाहिए, किसको कैसी लड़की चाहिए। ये अपना काम करते हैं, तारीफें करते हैं और सामने लोग ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਸੇ ਨਾ ਵਸੇ। तेनू की हाँ जी, तो अगर तलाक हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है, तलाक की फैसिलिटेशन भी देते हैं हम ये लोग। बात का एहसास आपको होना चाहिए। मतलब अगर आप लोगों की- तलाकशुदा आदमी हैं, देखें, देखें, नहीं देखें, आप एक तलाकशुदा आदमी हैं, आपको देखें, इस बात का एहसास होना चाहिए कि देखें, आपको अच्छी जगह रिश्ते करवाना पहले चाहिए। मेरी बात सुने, देखें अगर किसी की तलाक हो जाए तो ठीक है, गुड है, फिर काम बढ़ जाता है ना। मतलब लड़की के लिए अलग लड़का ढूंढना है, लड़के के लिए अलग लड़की ढूंढनी है, तो अच्छा हो जाता है। मतलब दोनों तरफ से फिर हमें 2 के बजाय 4 पार्टियों का फायदा होता है। आपको सब इल्म है और आप भी सब जो है ना बाबा जी बने हुए हैं, गुरु बने हुए हैं आप रिश्ता करवाने वाले। नहीं, मैंने तो लग रहा है कि तुसी जादूगर हो, आपको मेरी हर चीज का और हर बात का पता चल रहा है कि शायद आपको जादूगर। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, हमारी टीम जो है पहले से होमवर्क करती है हमारे गेस्ट पे, हाँ जी, रिसर्च कर लेती जरा है। ना सामरी जादूगर दे राब्ते च रहंदी है। हमने 2 बंदे रखे हुए हैं, वो जो है सब पता करवा लेते हैं अच्छा, और इस तरह से जो है हमारा प्रोग्राम अच्छा सा भी हो जाता है। हमें पता वैसे- होता है कि वैसे- हमारे गेस्ट को जो है ना वैसे- पीछे के बैकग्राउंड से क्या है। आपका प्रोग्राम देख के मुझे एक और प्रोग्राम याद आ गया। आपको पता है वीना मलिक किसी दौर में एक प्रोग्राम करती थी, बाजी सब जानती है। अच्छा, हाँ, नहीं, ये मैंने लग रहा है कि मैं उस जमाने की नहीं हूँ, मुझे लगता है आप बहुत ओल्ड हैं। मैं तो खैर बहुत ओल्ड, हाँ मैं तो खैर पिछली सदी दे। पिछली सदी की, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। ओहो यार मोहम्मद अजीज, ये आप वीना मलिक और इस तरह की जब बातें करते हैं आपको जेब देती हैं? मतलब किस तरह की आप बातें कर रहे हैं देखो कि जी एक्ट्रेस है, मैं भी पसंद करता हूं, लोग भी पसंद करते हैं। आप पसंद करते हो उनको? मतलब क्या कोई गलत गल? आप टेस्ट देखें इनका। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਟੇਸਟ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਟੇਸਟ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? सही बात है, जो बंदा दूसरों के पैसों पे पलता हो और दूसरों को बेवकूफ़ बनाता हो और दूसरों के जो है ना पैसों को लूटता हो और पर्स को चुराता हो, वो तो ये कहेगा। हाँ जी, हाँ जी, समझ रही हूँ मैं, सब बिल्कुल समझ रही हूँ। बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। आपको रोना तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रहा, मैं रोन मेरे दुश्मन। तो ये आपने ग्लासेस क्यों उतारे? बस मुझे लग रहा है आज मैंने जो तल्ख हकीकत आपकी जिंदगी के बारे में आपको बोली है, आई मीन मुंह पे मारी है, मुझे लग रहा है बुरा लगा है। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं। ये प्रोग्राम है, ये हमारे नाजरीन को ये तो- दोस्त हैं हम ये तो- सब। यस 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 यस, हम ये सब एक तो पूरा जस्ट एंटरटेनमेंट है ना। मतलब ये तो ਤੁਸੀਂ एंटरटेनमेंट कर रहे हो, तो कोई गल नहीं। यस आई नो, रोइन यार, प्लीज रोइन। आई हैव डोंट मुझे अच्छा ही लगता है मेरा कोई गेस्ट आप यहाँ आके रोए हो, मुझे अच्छा। आई हैव डोंट माइंड। बस ਤੁਸੀਂ अगर चाय जरा अगर पिला दोगे तो प्रोग्राम के आखिर ते जरा बहुत शुक्रिया। चाय भी पिला दूंगी, कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगी, पेटीज भी खिला दूंगी, सब मैं आपको करूंगी, लेकिन आप मुझे पहले बताएं कि आपको ख्याल कैसे ਇਹ आया। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਓਗੇ ਮੈਨੂੰ प्रोग्राम ਦੇ आखिर ਤੇ। सोचूंगी। हाँ जी, देखा ना। सोच चाय पिला दूंगी, चल। चल चाय पिला। अच्छा मुझे बताएं आपका ख्याल कैसा आया वैसे कि काफी भी ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ अगर ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ। कैपेचिनो? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂਨੋ ਮੂਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। चलें देखते हैं कि एक्सप्रेसो पियेंगे। हाँ जी, वो भी ठीक है, कोई और पी लो, मतलब जरा 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 पानी पानी एक वगैरह साथ तो चलेगा, बस- पानी पिला देंगे नाज़रीन को। हाँ जी, खैर हाँ जी। अब मुझे बताएं, चले पिला देंगे, क्यों आप रो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, आपका मुंह क्यों बन गया? हाँ जी, ਉਹ ਅਸਲ ਅਗੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ नींद आ रही, नींद आ ਤੁਸੀਂ रही। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ चल, ਨਹੀਂ चल, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਲ यही तो टाइम होता है, नेचुरल ब्यूटी आप देखें और फिर हमारे सवेरे शो सवेरे में ਨਾਲ आए। ਉੱਠ ਕੇ टीवी चला लिया, बंदे बुला लिया। अच्छा मुझे आप ये बता दें, आप मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बने? मतलब कोई वजह होगी, किसी को देखा होगा, किसी मोटिवेट, ये अंदर से आवाज आई कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं आपको मुझे बताता हूँ। मोटिवेट करना चाहिए। असल में देखें, मैं पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ,
सही है। ठीक है, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, अच्छा, बहुत सारी किताबें। वेरी नाइस। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जब किताबों के मैं कुछ सफ़े पढ़ता था तो मैं आके लोगों को शेयर करता था। लोग समझते थे कि वो मेरा लिखा हुआ है। मतलब मैं अगर अरस्तु की कोई बात बता रहा हूँ, अब किसी को क्या पता कि अरस्तु ने क्या लिखा था। ठीक है, किसी को क्या पता था कि गैलीलियो की रिसर्च क्या थी। सही। ठीक है, अब लोगों को जब आप ये चीज़ें बताएंगे ना, दूसरी मिसाल के तौर पे अब्राहम लिंकन के हवाले से लोग नहीं जानते इतना मैं समझ गई कि आपकी वो बात। कितना अच्छा लिखते थे, समझ वो रही हूँ कितने मैं। अच्छे दानिश्वर थे। अगर उनके बारे में मैं लोगों को बताता हूँ, तो उनको पढ़ के, उनकी बड़े किताबों को इंस्पायर पढ़ होते हैं के, आपसे। हाँ, हाँ। तो लोग क्या समझते थे कि शायद मैंने लिखा है। ये नाज़रीन, ये शख्स जिम्मी जो हमारा आज का गेस्ट है, देख लें इसको गौर से। जिम्मी 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 आजा, वो गाना याद आ गया मुझे। ये शख्स जिम्मी जो है, ये आज इन्होंने अपने मुंह से इकरार कर लिया। ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। ये लोगों की कहीं भी बातें अरस्तु का जिक्र करते हैं। देखो, कहते हैं ना कि इल्म को फैलाना चाहिए। प्लेटो की बात कर रहे हैं, बातें इनकी देखें, वो सदियों साल पुराने, कई उनको सदियां गुजर गई हैं। ये प्लेटो कौन है? अफलातून, अच्छा अच्छा, ਉਹਨੂੰ प्लेटो कहते हैं। सोक्रेटिस। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, अच्छा ਤੁਸੀਂ जरा ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हो मेरे को। अच्छा, आगे चलो, आगे चलो। नाज़रीन, ये आप ये देखें कि एक तो ये चोरी कर रहे हैं, सदियों साल पुरानी जो है फिलोसोफर, फलसफा, निगार के जो है कोट्स ये चोरी करके अपने नाम लगा के कहते हैं और लोग इनसे इंस्पायर होते हैं और लोग समझते हैं कि इन्होंने कही है। ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने की वजह यही है। आज इन्होंने इकरार कर लिया कि ये जो है ना बिल्कुल पक्के चोर हैं, हर तरह से चोरी करने में लगे हुए हैं, हर किसी की जात से ये फायदा उठा रहे हैं। मैं हर कम कर लेना ना, ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, आपको वैसे किसी चीज से डर वर नहीं लगता? लगता जी डर। किससे? कुड़ियां दियां जुत्तियां को डर लगता। कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़की ने, किसी कुड़ी ने आपको जूता मार दिया हो खींच के, कुछ ऐसा कोई वाकया? हाँ जी, एक मरतबा मैं किसी पाकिस्तानी कुड़ी नूं छेड़िया ते उन्हें अपनी जुत्ती ला के मैनू मारी ते मैं जुत्ती चक के नस गया। जूती उठाई भाग गए? हाँ, जूती उठा के आप भाग गए, कोई वजह क्या? मतलब आप वापस कर देते या चले जाते? मैनू गुस्सा आ गया ना, तो वापस किया मतलब एक ते मैं छेड़ रहा, अहमियत दे रहा तुहानू। जूत आप क्या वो सिंड्रेला थी कि आप नहीं, जूती देखो, आप लेते? जूती इन्होंने ले ली सिंड्रेला की और फिर ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई वो बच्ची कहाँ है। देखो मेरी बात सुनो। हाँ। एक तो मैंने उस लड़की को इज्जत दी कि मैंने उसको छेड़ा, उसके बाद उसने मुझे जूता मार दिया। अब जब उसने मुझे जूता मारा तो मैं जूता लेकर भाग गया। जिम्मी साहब, आपने एक औरत का जूता खाया हुआ है, ऊपर से जूता चोर भी हैं आप क्या है मतलब? अच्छा, जूता फिर वापस कर दिया। क्यों? वो कुड़ी मेरे को आ गई कि जी कहती है कि जी मेरी जूती बहुत भाई महंगी है। लेके तो नहीं आ गई थी? नहीं, अकेली आई थी? हाँ। आपको तो खुश हो गए होंगे। उन्हें कहा कि ना, मैं उन्हें कहा कि अपना को दस दे कि तू किथे रहनी है, कोई नंबर दे दे अपनी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा ते बस मतलब सारा ना बड़ा अजीब जिहा हो गया। बस मैं उन्हें फिर जुत्ती वापस करती। वो कहती थी कि जुत्ती बड़ी महंगी है। जिम्मी साहब, आपके सुधरने के 9 नंबर दी जुत्ती सी, 9 नंबर दी। मेरी भी 9 नंबर की जूती है। अच्छा, आपके सुधरने के दिन आ गए, आप सुधर जाएं। आपकी एज भी हो गई है, आपने जिंदगी के हर काम कर लिया है, शादियां भी कर ली हैं, तलाकें भी दे दी हैं, बच्चे भी पैदा हो गए, सब कुछ आपका हो चुका है। मैं आज एक और शादी भी करनी है। आप सुधर जाएं, वरना अभी एक जूती आई है, जूतियों की लाइन लग जाएगी आपके लिए। हाँ जी। ये मैं एडवाइस दे रही हूँ, ये आपको सहर मुगल एडवाइस दे रही है। नाजरीन, चलो मैं कोशिश करना आपकी उस पे अमल करूंगा मैं। आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप रिश्ते लगवाएं, अच्छे रिश्ते लगवाएं, जोड़ के रिश्ते लगवाएं। मैं रिश्ते लाना है, मैं को गोले गंडे दी रेडी नहीं लाना। तो रिश्ते लगवाएं, ये भी एक अच्छा खिदमत खल्क, आर्ट है, सोशल वर्क। ओ जी, सोशल वर्क नु गोला मारो, खिदमत खल्क नु भी गोला मारो। ये सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है, बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस दे विच
कोई चीज नहीं होती कि जी ह्यूमैनिटी दी खिदमत और या कोई तो खिदमत ये नहीं कर आपका रहे। तो बिजनेस हो जाता है और दूसरों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कितने ही लोग हैं बेचारे के अच्छा, कोई मसला नहीं, देखो। बेजोड़ के रिश्तों की वजह से वो आज भी जो देखो, है ना अगर रिश्ता सरवाइव कर रहे हैं। देखो मेरी गल सुनो, अगर रिश्ता कामयाब नहीं होया, तलाक तलूक हो गई तो कोई मसला नहीं, साडे कोल फिर वापस आओ, थोड़ी दूसरी शादी करवा देंगे। हाँ, तो फीस 50% कम कर लांगे। नाज़रीन, आप इनकी बातें सुने कि ये जो है ना जान के रिश्ते ऐसे करवा रहे हैं कि उनकी तलाकें हों, फिर वो इनके पास वापस आए और इनसे बोले कि हमारा नया रिश्ता आप करवा दें। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। खैर, मैं तो बहुत, मुझे अफसोस हुआ कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सुधर जाएं, और जिस तरह के मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी तो एक जूती आई है, जूतियों की लाइन ना लग जाए आपके लिए, आप थोड़ा ख्याल करें। आप चलो, इस उम्र में आप जूते खाते हुए अच्छे लगेंगे। कोशिश करूंगा बस। नाज़रीन, और आपको भी चाहिए कि आप लोग भी ख्याल करें, अच्छी जगह आपने रिश्ते मेरे करें। जूते नहीं देखे कितने, मतलब मैं माशाल्लाह जबरदस्त अच्छे जूते पहन के आया हूं। हाँ, बर्फीले जूते हाँ। देख रही हूँ मैं। आप लोग भी नाज़रीन ख्याल करें और अच्छी जगह रिश्ते करें, और आज मैं आप लड़का बन अपने के आया जैसे हूं, आपने लोगों में देखा ही रिश्ते नहीं। करें, अपने जैसे लोग ढूंढें, उनमें उनके साथ आप लोग रिश्ता करें। और ऐसे जो रिश्ता करवाने वाले अंकल या आंटियां होती है ना, उनको भी आप पहले देख लें, जज कर लें कि ये आपके काबिल हैं भी, कि इस तरह के आपको रिश्ते दिखा भी रहे हैं या नहीं दिखा रहे, वरना तो फिर ये जिंदगी बर्बाद करने वाली बात हो गई। देखो, न्यूयॉर्क ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ दो चीज़ां मशहूर ने, एक अंकल जिम्मी रिश्ते कराने वाला ते एक न्यूयॉर्क स्कार। आपका बहुत शुक्रिया जिम्मी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, और एक अच्छी बात आपसे ये सीखने को मिली कि आपने एक असल चेहरा दिखाया रिश्ते करवाने वालों का, कि वो अंदर से क्या सोचते हैं, उनको कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पैसा देखते हैं, यहाँ से ही पैसा वहाँ से ही पैसा। आप एक साफ गो इंसान है, इसके लिए जो है मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान है, कि आपने मुझे एक तल्ख हकीकत बताई। दिल च होवे सच ते फिर गली च खड़ा नच, बस मैं तो मतलब। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रखिएगा, और इस तरह के जो रिश्ते करवाने वाले जिम्मी अंकल्स होते हैं ना, उनसे भी आप दूर रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रिश्ता करवाना है तो मुझे बता दे। अच्छा, वो चाय का कुछ करा देना। ना मुझे रिश्ता करवाना, ना मैं चाय पिलाऊंगी, बस चाहिए। ओके, बाय।